फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब भी चलिए मेरे साथ होली पूजने मैं जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से होली पूजी जाती है उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम होली कैसे पूजते हैं। तो मैं ऊपर से जा रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे से ही सब लोग जाएंगे, पूरी फैमिली जाने वाली है होली पूजने के लिए। तो कंचन भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और हम सब जा रहे हैं। और मेरा और मेरी बहन का लुक देख लीजिए दोनों का आप। और हम पहुंच गए हैं जहाँ पर हमारी होली पूजी जाती है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और उतनी ही ज़्यादा धूप है। और जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा कि मुझे धूप से कितनी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे उससे इरिटेट होती हूँ मैं धूप से। तो इस वजह से आज मेरा बिल्कुल भी, जिस टाइम मैं निकली थी ना, आज थोड़ा लेट भी हो गए थे हम लोग, 1:30-2 बजे से हम यहाँ से निकले थे होली पूजने के लिए। तो इस तरीके से हमारा पूरा गांव एक ही जगह होली पूजने आता है। जहाँ मैं नूह में रहती हूँ, पूरा जो हमारा जो नूह है ये पूरा यहीं पर होली पूजने के लिए आता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे कहीं और पे किसी और की कहीं और बन रही हो, ऐसा नहीं है, सब यहीं पूजने आते हैं। तो इसी तरीके से जो मंडुकली हमने बनाई है वो सब हम लोग लेकर आए हैं। और हमारे यहाँ सब अलग अलग ही पूजते हैं, मतलब अलग अलग ही, जब सब रहते हैं सबकी किचन अलग अलग है तो सब अलग अलग ही करते हैं। कहते हैं जब चूल्हा अलग हो जाता है तो दही देवता सब चीज़ जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसमें नारियल है जो मैंने बनाया था, आपको दिखा होगा। और हमारे यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा काली पन्नी में ही सामान मिलता है, कोई भी सामान हम खरीदने के लिए चले जाएँ। तो यहाँ पर मेरी जो अ, अ, दूसरे नंबर की जो जिठानी है उनकी भी माला रखी जा रही है, मंडुकली जो बनाई थी वो। और यहाँ पर जो साइड में पैर में ना लग जाए इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को साइड कर रही हूँ, जो मंडुकली बनी हुई हैं जिनकी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पर दूध और जल और थोड़ा सा घी, उसका इसके अंदर हमने पानी बनाया है, जल जो इस पे चढ़ाएंगे। कहते हैं बस माता रानी सीली बनी रहे और घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चों के ऊपर अपना आशीष बनाए रखे। बस यही कहकर हम लोग अपनी प्रार्थना है वो माँ के चरणों में रख देते हैं। और इसी तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और पूजा की थाली में बेर, गुड़ और जो बाल होते हैं गेहूं के, पता नहीं गेहूं के होते हैं या फिर शायद गेहूं के ही होते हैं, तो वो बाल लेके जाते हैं। और लुटिया में जल है, जो सादा जल है, जो हम घर की तरफ जब आएंगे तब हमें वो करना होता है, जो मेन गेट पे साथिया बनते हैं उसके लिए। तो ये जल हम सारा, जो मीठा जल, इसका जो जल होता है, ये जल हम यहीं अर्पण करके जाते हैं मैया के यहाँ, सारा चढ़ाकर, जो दूध का घी का जल होता है। तो दोनों हाथों में इस तरीके से टीका लगा रही हूँ मैं, और दोनों हाथों से ही हमें करना चाहिए। और 3 बार हल्दी से, 3 बार कुमकुम से, इस तरीके से मैं करके माता को दे रही हूँ। और थोड़ा सा जो, मतलब ये जो हमारा, जो हम सामान लेकर आए हैं, गुड़ हो गया, मीठे में बेर हो गए, ये सब हम बेर इसमें चढ़ा देंगे। आपकी कुछ दक्षिणा हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो बाल हैं वो भी हमने चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें डोरा लेना है जो हम मोली बनाएंगे। और इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर मेरी जिठानी है वो भी सब पूजा कर रही हैं, मेरी बहन भी पूजा कर रही है। तो जैसे हम चारों जने आए हैं तो इसी तरीके से अब यहाँ पर धूप बत्ती लगाने के लिए यहाँ पर इनको एक अलग से स्टैंड लगाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर चिंगारी लग जाती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जिस टाइम पे मुहूर्त होता है उसी टाइम पर अगर इनमें अग्नि प्रज्वलित की जाए तो ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम अपने जो मंडुकली हमने बनाई हुई है उनके ऊपर हम 7 बार इस तरीके से फेर लेंगे, जैसे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, इस तरीके से हम 7 बार करके हम फेर लेंगे इनको। तो कच्चे सूत से ये फेरा जाता है। तो पहले जो वो आती है ना, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लूपड़ी, लूपड़ी बोली जाती है इसको। तो उसको मैंने सुलझा लिया था, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे हम सुलझाने बैठते हैं ना तो ये अलझी जाती है, इसीलिए मैं पहले से ही इसको घर पे सुलझा लेती हूँ। और फिर इसको एक गोला सा बनाकर और इसका इस तरीके से करती हूँ। और यहाँ पर अब इसको लेने के बाद मेरे हाथ में से भी छूट गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उतनी ही ज़्यादा धूप भी थी, तो इस वजह से। तो मैं क्या करूँगी, जो धूप बत्ती हमारे में जलती है जैसे मेरी सास किया करती थी वही, तो मिट्टी का थोड़ा सा ना उसको ढेरा सा बनाकर उसके ऊपर मैंने लगाई है, जिससे कि वो मिट्टी में ही हो जाएगी। वो इस साइड में जो हमारी, जो हमने ये मंडुकली पूजी है, इन पर आँच नहीं पड़ेगी इस वजह से।
तो यहाँ पर पूजा हो गई है। अब मैं अर्घ देने के लिए जो चलते हैं, घे फेरा लगाते हैं होली के, तो वो लगा लेंगे हम। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी घेर के थोड़ा थोड़ा हम फेरा लगाते चले जाएंगे। एक ही फेरा लगेगा क्योंकि काफ़ी लंबी है, और जो हमारी बचेगी उसको हम इसके ऊपर ही होली के ऊपर ही हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ना मैं कभी भी ना इतनी भीड़ में नहीं गई हूँ, आज ही मुझे फ़र्स्ट टाइम लेट हो गया, क्योंकि बस हस्बैंड के पास थोड़ा सा काम नहीं था, नहीं तो मैं थोड़ा सा काम था उनके पास, इस वजह से। नहीं तो वो मुझे पहले ही ले जाते हैं, भीड़ से पहले ही मैं चली जाती हूँ, मतलब ज़्यादा धूप नहीं होती है उस टाइम पे मैं जाके पूज आती हूँ। तो आप लोगों को आप कहोगे कि आपने आज ही, मतलब होली था आज ही वीडियो शूट किया और आज ही मैं इसको पोस्ट कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से, और देखते हैं शाम को जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, अगर उस टाइम पे हस्बैंड जाएंगे, हमारे में औरतें नहीं जाती हैं, जेंट्स ही जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने डोरा कर दिया है कंप्लीट। और यहाँ पर जो हमने मंडुकली बनाई है, वहीं से हमारा मंडुकली पे जो पूजा हुई थी वहीं से हमें ढोक देनी है उन्हीं पे, और बाकी जो बचा हुआ है सब इन्हीं के ऊपर इस तरीके से करके हम इसमें होली पे डाल देंगे जो हमने बनाई हुई है, जहाँ हम पूजने के लिए आते हैं। तो आप प्राची को देख लीजिए, प्राची थोड़ा सा हेल्प करा देती है मेरी हर चीज़ में। और कहते हैं ना, बेटी की माँ जवानी में बेटी की माँ रानी होती है, बुढ़ापे में पानी भरती है। तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, सच में मेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे, बहुत मेरी हेल्प करती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। हम ना अपनी उनको ढूंढ रहे थे भंगन को, कि मतलब हमारे यहाँ मुर्गा छुड़ाया जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर क्योंकि मैं तो कैमरा पकड़ी थी तो मेरा तो नहीं करवा पाई थी हाथ के हाथ, वरना नहीं तो मैं भी इनके साथ ही करवा लेती, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था अपना ये फेस्टिवल। तो यहाँ पर ये हमारे घर की ही हैं, मतलब मेरे हस्बैंड हुए थे तब से हैं ये, लगा लो। तो यही हमारे यहाँ आती हैं भंगन। तो ये ना मुर्गा इस तरीके से छुड़ाया जाता है, जैसे कुछ बच्चों को कोई बीमारी होती है, खसरा वसरा कोई भी बीमारी होती है, तो उससे जल्दी से छुटकारा मिल जाए, इस वजह से। और यहाँ पर इस तरीके से तो ये नाम लिया जा रहा है, जैसे हमारे सबसे पहले धौलागढ़ का, फिर राजगढ़ का, फिर हमारी मम्मी फिरोजपुर की थी, फिर दिल्ली का, फिर मेरी जो जेठानी है वो रेवाड़ी की हैं, फिर मेरी बहन दिल्ली की है, तो मैं फरीदाबाद की हूँ। और आखिर में हम बोल देते हैं जो भी हमारे भूले बिसरे हैं उनके नाम से, क्योंकि कोई बात ऐसा होता है ना, हम लोग नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो वो सब हो जाता है इस तरीके से। तो ये देखिए मुझे ना धूप से कितना ज़्यादा वो इरिटेट से, आप मुझे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन हो रही थी धूप से। और देखिए बच्चे कितना डर रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ये देखिए कितना डरते हैं बच्चे, बहुत डर सबको ही लगता है मुर्गे की चोंच से। तो मैं यहाँ पर घर आ गई थी, घर आके क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था, आप सबको पता है पूर्णमासी का फास्ट था, तो मैंने आके एक जूस पिया था, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी के कूला कर लिया था। तो हमारी पूजा हो गई है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। बाय बाय।